ओके सो नीट 2021 में क्वेश्चन नंबर 12 जो कि क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि a car स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 0 सेकंड। A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the car at t is equal to 6 सेकंड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 मोशन अ स्ट्रेट लाइन एंड चैप्टर नंबर 4 मोशन अ प्लेन का कंबाइंड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वो कह रहा है कि एक कार है, ठीक है, जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, कोई नहीं, रेस्ट पोजीशन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कार ने चलना शुरू किया, कार चलते चलते 4 सेकंड बाद इसके अंदर बैठे किसी जने ने एक बॉल को, ठीक है, ड्रॉप किया, बाहर फेंक दिया। ओके, जैसे ही वो बॉल को बाहर फेंकेगा तो ऑब्वियस ही बात है बॉल कहाँ जाएगी, हवा में उड़ के तो जाएगी नहीं, ना ही वो बॉल आगे जाने वाली। तो ऑब्वियस ही बात है बॉल कहाँ जाएगी, पीछे। जैसा कि आप कभी बस में ट्रैवल करेंगे या गाड़ी में ट्रैवल करेंगे, आप कोई भी चीज़ अगर आप बाहर फेंकते हो तो पीछे ही जाती है ना, और पीछे जाने के बाद वो थोड़ा नीचे जाती है और कम्प्लीटली फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। तो एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट की नज़र से अगर हम देखें तो 4 सेकंड बाद यहाँ पे जब एक बॉल को ड्रॉप किया गया होगा, ठीक है, और 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक जब उसको देखा गया होगा तो वो बॉल कुछ इस तरह से ट्रैवल करी होगी। एक कंपोनेंट उसमें हॉरिजॉन्टल रहा होगा जिसे हम वी एक्स कंसिडर कर लेते हैं, एक कंपोनेंट उसमें वर्टिकल रहा होगा जिसे हम वी वाई कंसिडर कर लेते हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो बीचों बीच आएगा जिसे हम वी कंसिडर करके चलते हैं। ओके, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस बॉल की वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी ये वी बताना है, और एक्सेलरेशन आपको इस बॉल का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए वी एक्स कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। अगर आप कभी भी किसी भी बस में या कार में अगर आप ट्रैवल करते हैं और अगर आप किसी भी चीज़ को बाहर ड्रॉप करते हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि वी एक्स वाली वेलोसिटी वही होगी जो आपकी कार या आपकी बस की वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल, आप एक बस में बैठे, आपके हाथ में एक पानी की बोतल है। अगर बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो उस पानी की बोतल की स्पीड भी 40 किलोमीटर पर आवर ही होगी, और जब आप उसको बाहर फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल कंपोनेंट की वेलोसिटी हमको 40 किलोमीटर पर आवर ही कंसीडर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो इस कार की वेलोसिटी होगी ये वी एक्स भी उतना ही होगा। तो सबसे पहले आप कार की वेलोसिटी निकाल लीजिए, मोशन की इक्वेशन लगाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है जो कि आपको 0 दे रखी है, ए एक्सेलरेशन, कार का एक्सेलरेशन आपको 5 है, और टाइम कार की जो हम कंसीडर कर रहे हो 4 सेकंड कंसीडर करके चल रहे हैं कि 4 सेकंड बाद क्योंकि बॉल को बाहर फेंका गया था। इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको वेलोसिटी मिल गई एक्स एक्सिस कंपोनेंट की वेलोसिटी। ओके, तो नाउ मूव ऑन वाई एक्सिस वेलोसिटी कंपोनेंट। ओके, वाई एक्सिस वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना बहुत सिंपल है। वाई एक्सिस का मतलब बॉल नीचे आ रही होगी। ओके, बॉल अगर नीचे आ रही होगी तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन हम मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। ओके, y कंसिडर करेंगे यहाँ पे, u इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे 0। क्यों? क्योंकि आपने जब बॉल को ड्रॉप किया होगा तो बॉल को पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट होने वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसके जस्ट तुरंत ही बाद आपके एक और कंपोनेंट ड्रॉ होगा, वो होगा वर्टिकल, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स को नीचे खींचना शुरू करेगी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर हम लोग करते हैं वो 0 कंसिडर की जाती है। ओके, फ्रीली फॉलिंग केस के उसमें तो यहाँ पे u की वैल्यू हम 0 कंसिडर कर लेंगे, प्लस a की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। टाइम, यहाँ पे बॉल का टाइम लेना है कि बॉल कितनी देर हवा में थी। देखिए आपकी गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी का ट्रैवलिंग टाइम 0 से लेके 6 सेकंड है, बट अगर मैं बॉल की बात करूँ तो बॉल आपने 4 सेकंड में ड्रॉप आउट कर दी है ना, और 6 सेकंड तक आपने उसको देखा है, यानी कि 4 to 6 2 सेकंड, तो आपने टोटल में आके 2 सेकंड तक बॉल हवा पे रही है। तो हम यहाँ पे टाइम जो होगा उसको 2 कंसिडर करेंगे, तो इनको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। ठीक है, तो वी वाई की वैल्यू जो आपके आ गए 20 मीटर पर सेकंड। ओके, सो अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन, v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर कंपोनेंट। ओके, सो वी एक्स की वैल्यू है आपकी 20 का स्क्वायर, वी वाई इज ऑल्सो 20, सो अगेन यहाँ पे हम 20 पुट करेंगे, 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 20√2 मीटर पर सेकंड। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आ गई वो 20√2 मीटर पर सेकंड आ गई। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन में 20√2 देखा, एक ऑप्शन 4 में और एक ऑप्शन 3 में। अब मूव ऑन एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे काफ़ी बच्चों को लगता है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन नहीं। अगेन आपको बात यही ध्यान रखनी है कि यहाँ पे वेलोसिटी दो कंपोनेंट थे वेलोसिटी के पास, तो एक्सेलरेशन के पास भी आपके दो कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, बट
ध्यान देने लायक बात यह है कि जब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी थी, वो जो वेलोसिटी होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, इसलिए वहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पे भी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी के कंपोनेंट कांस्टेंट होता है। ओके, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपकी आती है वो आती है 0। तो यानी कि इस बॉल के पास या किसी बॉडी के पास प्रोजेक्टाइल मोशन हो या कोई सा भी केस हो, एक ही टाइप का एक्सेलरेशन रहता है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। ओके, और वर्टिकल डायरेक्शन का यानी कि वाई एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी के बराबर होता है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस टाइप का कोई भी केस आ जाए, अगर आप बॉल को बिल्डिंग की हाइट से फेंको या प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंको या आप चलती गाड़ी से फेंको या चलती बस से फेंको, तो जनरली नीट में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसमें जो आपका एक्सेलरेशन लेता है वो वर्टिकल कंपोनेंट वाला ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वेलोसिटी 20 √2 और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा।